नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस के मौर्य आप लोगों के लिए SOPT अर्थात स्पेशल ऑफिशिएट प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर्स, जिसे हिंदी में कहेंगे प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही योजना को SOPT कहते हैं। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसके अंतर्गत गुणवत्ता की बात कही गई। NCERT को शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस योजना के क्रियान्वयन यानी कि देखरेख, उसका संचालन, संगठन, प्रबंधन और अनुरीक्षण यानी जांच का उत्तरदायित्व सौंपा गया। किसे? NCERT। लगभग संपूर्ण क्षेत्र के विकसित पैमाने पर प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया, और जिस लक्ष्य को लेकर वर्ष 1993 और 94 से प्रारंभ किया गया। किसको? SOPT को। SOPT का उद्देश्य क्या है? NCERT 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में वर्णित, यानी कि NCERT की रिपोर्ट जो 1991 में आई थी, वो राष्ट्रीय रिपोर्ट, उसमें लिखा गया था कि न्यूनतम अधिगम स्तर की जो दक्षताएं हैं उन पर बल दिया जाए। यानी कहने का मतलब क्लास 1 का विद्यार्थी है तो उसे गिनती और पहाड़ा इस तरीके का जो भी कंटेंट मुख्य रूप से आना ही चाहिए, उससे ही हम न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। उसी प्रकार से उसमें बनाया जाता है कि गणित में कितना आना चाहिए और भाषा में कितना आना चाहिए, SSTs में कितना आना चाहिए। हर क्लास का एक न्यूनतम अधिगम स्तर बनाया गया, तो उन्हीं पर बल दिया गया। तो इसके तहत OBB के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास किया गया। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो मुद्रित सामग्री, गैर मुद्रित सामग्री आदि का प्रयोग आदि को दिया गया, उपलब्ध कराया गया, सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसको समृद्ध बनाया गया प्राथमिक विद्यालय को। तो उसका उपयोग कैसे अध्यापक करें, इसका भी समुचित ज्ञान कराया जाने का उद्देश्य इसमें रखा गया, और उनको उस कार्य में दक्ष बनाने का और दक्षता को विकसित करने का प्लान भी किया गया। यानी उसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना इसका उद्देश्य बन गया। अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी बाल केंद्रित जो शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाना और बाल केंद्रितता के सिद्धांत को अपनाना और सरल से कठिन को अपनाना, इस सूत्र को इस पर ध्यान देना, इसका मुख्य उद्देश्य था SOPT प्रशिक्षण विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम में अनुस्थापन कार्यक्रम। कौशल अगला था कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम अपनाने के लिए शिक्षण को प्रोत्साहित करना, यानी कौशल कुशलता पूर्वक और क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी के द्वारा शिक्षण कराना, अधिगम यानी सीखने को अपनाने पर इस प्रशिक्षण में बल दिया गया। इस प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया कि ऐसे ही बालकों को सिखाया जाना चाहिए जो उसके अंदर कौशल हो, एक्टिविटी के द्वारा सीखें और उन पर केंद्रित शिक्षण कराया जाए और उनको अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न है, अधिगम संबंधी प्रश्न है, जिसे SOPT का पूरा नाम मैं बता चुका हूँ, ऑफिशिएट प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर्स। हिंदी में इसको बोलें तो प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। SOPT के संक्षिप्त परिचय लिख ही लेंगे आप। SOPT के उद्देश्य, जो हमने 4 उद्देश्य मुख्य रूप से बताया कि राष्ट्रीय रिपोर्ट में 1991 NCERT के न्यूनतम अधिगम स्तर की बात कही गई थी, उसमें दक्षताओं पर बल देने की बात की गई थी, तो उसी दक्षता को लाना एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य हो गया इसका
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो संसाधन दिए गए, जो सामग्रियां दी गई, एक मुद्रित और गैर मुद्रित, ये प्रश्न आता है। तो गैर मुद्रित, इनका अच्छे से दक्षतापूर्वक, कुशलतापूर्वक उपयोग करना सिखाना था प्रशिक्षण के दौरान। और तीसरा है अध्यापकों को शिक्षण केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित किए करना। शिक्षार्थी केंद्रित यानी विद्यार्थियों, यही बात मैंने कही कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत अपनाना, बाल केंद्रित शिक्षण अपनाना और अधिगम केंद्रित बनाना, अनुभव केंद्रित बनाना, ये बात कही गई। इसको अपनाने पर प्रोत्साहित किया गया। कौशल एवं क्रियाकलाप द्वारा सिखाने की बात की गई, शिक्षण करने की बात की गई। और बालकों को अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई इस प्रशिक्षण में, इस विशेष कार्यक्रम में, प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम में, एसओपीटी में। ठीक, एसओपीटी के क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण का दायित्व भारत सरकार ने यानी एचआरडी ने किसे सौंपा था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी। ठीक, धन्यवाद। आशा है कि आपको थोड़ा बहुत अवश्य समझ में आया होगा। मेरा छोटा सा प्रयास है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।